प्रिय छात्रों, आज हम अज्ञे द्वारा रचित कितनी नावों में कितनी बार कविता का मूल प्रतिपाद्य के बारे में बात कर रहे हैं। कितनी नावों में कितनी बार कविता अज्ञे की एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसे साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी मिल चुका है। यह कविता कवि के विचारों को प्रतिपादित करती है और यह एक ऐसी कविता है जिसमें अज्ञेय ने अपनी काव्य जीवन की यात्रा के बीच प्राप्त किए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को साझा किया है। यह प्रसिद्ध है कि अज्ञेय आत्मान्वेषण के कवि हैं। कवि स्वयं अपना अन्वेषण करते रहते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए कई डगमग नावों की यात्रा की है। वास्तव में नाव का डगमगाना कवि के विचारों का डगमगाना है। विचारों में विचलन है। कवि अपने इन भावों के बीच ऐसी छोटी सी ज्योति प्राप्त करता है जो उसके भावों को सत्य तक पहुंचाती है। कवि का यह भाव सत्य, उसका अपना अनुभव सत्य भी है। प्रस्तुत कविता कितनी नावों में कितनी बार के माध्यम से कवि ने बताया है कि उसके जीवन में उसके जीवन को अनेक विचारों ने प्रभावित किया है। पराये देश की बेदर्द हवाओं की तरह ये विचार कवि के मन में एक भय पैदा करते हैं। इन विचारों का सत्य कवि के भीतर स्थिर नहीं रह पाता। कवि अपनी शाश्वत अनुभूति से अपना आत्म सत्य बनाना चाहता है। कवि इतिहास के सत्य को अपना सत्य नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह स्वयं व्याकुल और परेशान है। वे कहते हैं कि एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयाँ। तो तथ्य सत्य नहीं होते हैं। इस तरह इस कविता में लेखक ने अपनी संशयानुकूल मानसिकता है, संशय में जो लेखक हैं उस मानसिकता से निकल करके आस्था के धरातल पर आकर के और वे संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति को कहीं न कहीं आस्था का बिंदु तलाशना ही पड़ता है। इसलिए कवि कई बार अपनी हिलती डुलती डगमगाती हुई नैया में बैठकर कितनी दूरियां चलकर उस तक पहुंचने का प्रयास करता है, फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। कवि आत्मविश्वास की ज्योति को देखना चाहता है, किंतु निराशा के सघन कुहासे के कारण उसे स्पष्टतः देख नहीं पाता है। वह अपनी छोटी सी जो सुनहरी रुपहली झलमल में इतना ही पहचान पाता है कि उसका प्रभामंडल अति उज्ज्वल और कांतिमय है। वह अत्यंत धैर्यपूर्वक विश्वस्त तथा सजग रहकर आत्म सत्य की अनुभूज पहेली को समझने और जानने का प्रयास करता है और सफल नहीं हो पाता। इस कविता में कवि ने यही स्पष्ट किया है कि आज का व्यक्ति संशयानुकूल मानसिकता से